हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आप लोगों को इसमें कुछ बेसिक टर्म्स दिया है उसको समझा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे फर्स्ट में देख रहे हैं, एक सर्कल है और एक लाइन देकर रखा है पी क्यू, और दूसरा में आप देख रहे हैं एक सर्कल है और एक लाइन पी क्यू सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा ये क्या कहलाएगा, सेकेंड कहलाता है। और आप यहाँ पे थर्ड फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर एक लाइन पी क्यू है, सर्कल के एक पॉइंट से होकर गुजर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। और ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, एक पॉइंट से सर्कल पे एक ही टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। अगर मान के चलिए दूसरा पॉइंट यहाँ दे दो तो यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ किया जा जाएगा, तीसरा पॉइंट यहाँ दे दो तो यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए इसमें एक थ्योरम देकर रखा है, मैं आप लोगों को उसको समझा देता हूँ, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थ्योरम 10.1 जैसा कि यहाँ पे कह रहा था, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी पॉइंट पर सर्कल का एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो वह परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मान के चलिए ये एक सर्कल है और यहाँ पर एक पॉइंट पी देकर रखा है, ये टेंजेंट को ड्रॉ किया गया और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है। तो मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। ये थ्योरम वही कह रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ ड्रॉ सर्कल है। एक सर्कल में कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। मान के चलिए एक सर्कल है, यहाँ पर एक पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक। और मान के चलिए दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर दे दो तो यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, तीसरा पॉइंट यहाँ दे दो तो यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ अगर पॉइंट दे दो तो यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। मतलब एक सर्कल पर बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। अब चलिए जैसा कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स देकर रखा है, इसमें 4 क्वेश्चन है। चलिए बारी बारी से इसको भी समझते हैं। कह रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। एक टेंजेंट जो होता है सर्कल में कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, आप यहाँ से फिगर में देखेंगे, ये एक टेंजेंट है, यह कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड में कह रहा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। मैंने आप लोगों को पीछे बताया, एक लाइन जो है सर्कल पे 2 पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पर, तो वो क्या कहलाता है, सेकंड कहलाता है। वो मैंने आप लोगों को पीछे में बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं SECANT। उसके बाद चलिए थर्ड में इसमें कह रहा है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। मतलब एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। जैसा कि मान के चलिए यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, इसका पैरेलल और कितना हो सकता है, एक यहाँ पर ही हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग इसका लिए आंसर क्या राइट कर सकते हैं, 2। ठीक है, अब इसी में 4 कह रहा है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाएगा, मान के चलिए एक सर्कल का कॉमन पॉइंट, इसके लिए ये कॉमन पॉइंट है, इसके लिए भी ये कॉमन पॉइंट है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। तो 2 का 4 में आप लोग आंसर क्या लिख लेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख कर भी रख लिया। आप देख सकते हैं, पहला में मैंने आप लोगों को बताया था इनफाइनाइट मैनी। 2 का फर्स्ट में 1, सेकंड में सेकंड, और थर्ड में 2 लिखा था, और फोर्थ में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखा था। ठीक है, चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और फिर उसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 cm length PQ is। यहाँ पर ऑप्शन देकर रखा है, तो PQ का लेंथ हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको फिगर ड्रॉ करके समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया और बोला जा रहा था फिगर में यहाँ पर कि उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर देकर रखा है। मैंने यहाँ पर बना लिया, OP को 5 सेंटीमीटर मान लिया, और O से एक Q पॉइंट है, ठीक है ना, और इसका लेंथ देकर रखा है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोगों से लेंथ पूछा जा रहा था PQ का। इस तरीके से आप लोग भी फिगर ड्रॉ कर लेंगे, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, PQ इज अ टेंजेंट एट P।
पी क्यू जो है एक टेंजेंट है पी पॉइंट पर, है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। जब ये टेंजेंट है और ओ पी हमारा रेडियस है, तो मैंने आप लोगों को अभी थ्योरम 10.1 में यही बताया था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया। अब यहाँ से हम लोगों को जब पी क्यू का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला साइड हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। हम लोगों से बेस पूछा जा रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पी क्यू का डिस्टेंस को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने उसी को लिख लिया, है ना, पी क्यू इज टेंजेंट एट पी, पी क्यू टेंजेंट है पी पॉइंट पर, ओ पी परपेंडिकुलर पी क्यू का हो जाएगा, ओ पी परपेंडिकुलर पी क्यू का कह के यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा। अब चलिए इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू, राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू, इसमें हम लोगों को पी क्यू का लेंथ निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच के जगह, एच कौन सा साइड है, ओ क्यू, तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम लोग राइट कर सकते हैं ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पहले मैं जो इस साइड को अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। पी क्यू निकालना है ना, तो पी क्यू को इसी साइड में रहने देता हूँ, इसको उधर की ओर भेज देता हूँ। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ओ क्यू का स्क्वायर, ये ओ पी जो है हमारा किस में है, इधर प्लस में, इसको इधर की ओर भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हमारे पास बच जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या, ओ क्यू जो है हम लोगों को देकर रखा है कितना, ओ क्यू का वैल्यू 12 देकर रखा है, तो ओ क्यू के प्लेस पर हम लोग 12 राइट कर लेंगे। 12 इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा देते हैं, माइनस ओ पी का वैल्यू कितना देकर रखा है 5, तो ओ पी के प्लेस पर क्या राइट कर लेंगे 5, और इसका भी स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर बैठा दिए। यहाँ से ये पी क्यू है तो पी क्यू रहने देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस पर स्क्वायर है, इसका अगर स्क्वायर हटाएंगे इधर की ओर रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से मैंने स्क्वायर को हटाया और ये टोटल टर्म क्या हो गया, रूट में आ गया। अब 12 का स्क्वायर होता है क्या, 12 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 144 होता है, क्योंकि 12 इंटू 12 कितना होता है 144, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लिया। और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा पी क्यू। अब 144 में से अगर 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 119 इक्वल टू पी क्यू। इसको तो हम लोग रूट से निकाल नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमारा पी क्यू का लेंथ कितना निकल के आ गया, रूट अंडर 119। और ये ऑप्शन नंबर डी में देकर रखा है। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और फिर उसको भी सॉल्व करेंगे। नंबर 4 कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड टू अ सर्कल। मतलब एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें एक गिवन लाइन देकर रखा है और वो जो है ना पैरेलल है किसका, एक टेंजेंट देकर रखा है और दूसरा सेकेंड का। तो चलिए मैं इसको ड्रॉ करके आप लोगों को बताता हूँ। मान के चलिए ये एक सर्कल है, इसमें एक गिवन लाइन देकर रखा था, मान के चलिए ए बी, और इसका ये दोनों आपस में पैरेलल। तो टेंजेंट होता है हमारा सर्कल में किसी एक पॉइंट पर होकर, एक पॉइंट से होकर गुजरता है। तो जैसे मैंने सी डी एक लाइन खींच दिया, ये इस सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया। और सेकेंड ये हो जाएगा सर्कल का 2 पॉइंट से होकर ये गुजर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पर, तो ये सेकेंड हो जाएगा। सी डी हो गया हम क्या चीज़, सी डी हो गया टेंजेंट और ई एफ हो गया सेकेंड। ये सभी इसके क्या हो गए, पैरेलल हो गए। इसी का पैरेलल हम लोगों को इसको क्या करना था, ड्रॉ करना था। तो मैंने उसको यहाँ पर राइट कर दिया, लेट ए बी इज गिवन लाइन। मैंने मान लिया कि ए बी एक जो था मेरे पास गिवन लाइन था, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ए बी का पैरेलल हम लोगों ने ड्रॉ किया किसको, सी डी को, है ना, और सी डी ए बी का पैरेलल सी डी को ड्रॉ किया। उसी तरीके से सी डी का पैरेलल किसको ड्रॉ कर लिया, ई एफ का। सी डी का पैरेलल कर लिया हम लोगों ने ई एफ को, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं अब सी डी इज़ अ टेंजेंट। सी डी क्या हो गया, टेंजेंट जो मैंने आप लोगों को बताया, और ई एफ क्या हो गया, सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं ई एफ इज़ अ सेकेंड। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।